तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब, सम्मानित मंच और सभी भीम सैनिकों, कमांडर्स, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। ये सभी कमांडर्स थोड़ा इधर स्टेज की तरफ ध्यान करेंगे। समता सैनिक दल के विषय में मैं प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल बौद्ध आप सभी को आह्वान करता हूं कि 100 वर्ष के ऊपर हम लोग यहां झुंझुनू के अंदर जो समता सैनिक दल का हमने एक अलबेला अलख जगाया है। हालांकि ये संगठन काफी समय से यहां काम कर रहा है, लेकिन इस बार बीएल बौद्ध और इनकी टीम ने जो 100 सैनिक तैयार किए, आप सभी धन्यवाद के पात्र हो। और एक जाबाज सैनिक की तरफ से बाबा साहब के अनुयायियों की तरह से आप लोगों को आगे बढ़ करके काम करना है। मैं 2 बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। बाबा साहब ने अपने जीवन में किसी का एहसान नहीं माना, किसी का एहसान नहीं माना, लेकिन एक बार बाबा साहब ने कहा मैं समता सैनिक दल का ऋणी हूं। कितनी बड़ी बात है समता सैनिक दल के लिए। समता सैनिक दल के लिए बाबा साहब ने कहा कि मैं समता सैनिक दल का ऋणी हूं, क्योंकि समता सैनिक दल ने 1924 से लेकर के और बाबा साहब के अंतिम दीक्षा समारोह जब उन्होंने मतलब अक्टूबर में 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी लाखों लोगों के साथ, तब तक सारी व्यवस्थाओं को समता सैनिक दल ने संभाला। अतः कहा गया है कि समता सैनिक दल की संघर्ष में बाबा साहब मानवता की पहचान हो गए, मानवता की एक पहचान हो गए। और दलित शोषित गरीबों के लिए बाबा साहब नारी का उत्थान हो गए और मनुस्मृति, विषमतावादी मनुस्मृति को जलाकर समता के संविधान हो गए और सिंबल ऑफ नॉलेज और ज्ञान सूर्य सम्मान हो गए। तो बाबा साहब के विषय में आज हम जितना कहें कम है। साथियों, मैं आपको एक बात के लिए आह्वान करना चाहता हूं कि 24 तारीख को दिल्ली में अंबेडकर भवन में जयंती समारोह संपूर्ण विश्व की तरफ से, इंडिया की तरफ से आयोजित किया गया है। सारे भारत के स्टेटों से वहां पे लोग आते हैं और यहां पे बैठे हुए परम सर्वे बनते कश्यपानंद जी ने 2020 में पूरे 2000 में मेरे को समता सैनिक दल का अध्यक्ष बनाया था। बाद में बीच में कुछ समय के लिए मैं महासचिव राष्ट्रीय भी रहा और पुनः आपने मेरे को समता सैनिक दल राजस्थान का काम सौंप रखा है। इस अवसर पर मैं साथियों को आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे। और ऐसी बात नहीं है साथियों, 1000 सैनिक ड्रेस के अंदर राजस्थान से दिल्ली में पहुंचे हुए हैं 2001 में। अब मैं ये बताना चाहूं कि बहुत सारे जिलों को झुंझुनू जिले ने पीछे छोड़ दिया है ड्रेस के मामले में, जहां पर जोधपुर और धौलपुर, अलवर और कुछ जिले 50-50 की संख्या में सिमट गए हैं। वहीं मैं झुंझुनू की टीम को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज इस शताब्दी वर्ष के ऊपर 100 सैनिक ड्रेस में तैयार किए और ये राजस्थान की प्रथम जिला ड्रेस के मामले में हो गया है। इस अवसर के ऊपर मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हो सकता है कि आने वाला प्रदेशाध्यक्ष इसी झुंझुनू जिले का हो, क्योंकि मेरा समय भी पूरा हो गया है और मैं पिलानी में जो बुद्ध विहार बन रहा है उसमें भी अधिक समय देना चाहता हूं। मैं दिल्ली में जाकर के रिकमेंड करूंगा, मैं भी बीएल बौद्ध साहब या अन्य कोई जिसको भी आप पसंद करोगे, राजस्थान के जिला नहीं, राजस्थान के समता सैनिक दल के स्टेट कमांडर के रूप में आपके बीच में कार्य करेंगे। और ये जिला झुंझुनू सब क्षेत्रों में अगवा रहा है तो अन्य क्षेत्रों में भी, इस क्षेत्र में भी अगवा रहेगा। साथियों, बहुजन कौम के सारे नेता जय भीम का नारा लाते हैं और आपस के मां वोट बांट के हर बार वो हारे जाते हैं और अपनी निज स्वार्थ की लड़ाई कौम को कैसे त्यारेंगे और मनुवाद का राज थोप दिया। अब भी हमारे पर मनुवाद का राज थोप दिया, दूसरे ने नहीं थोपा, हमारे ही कौम के आगे बढ़े हुए लीडरों ने थोप दिया। ऐसा मैं कहना चाहता हूं कि मनुवाद का राज थोप दिया। क्या गुलाम बना के मारेंगे और कोई पैसे में कोई पद में, यहां सारा माल बिकाऊ है और ईडी सीडी जेल से डरते
बाबा साहब तो लोग दिखाऊ है और खोस रहे हैं मनुवाद को, ना अपनी कौम टिकाऊ है। ये समता सैनिक दल के जवान जहां भी जाएंगे एक टिकाऊ कौम, टिकाऊ राजनीति, टिकाऊ धमनीति, टिकाऊ संस्कृति तैयार करेंगे और टिकाऊ दम नीति तैयार करेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा के सारे काम संभाले तो समता सैनिक दल ने संभाले, और गांठ बांध के जाओ आदि 100वें शताब्दी वर्ष के ऊपर कि हिंदू धर्म हमारा धर्म नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म ही हमारा धर्म है, हिंदू तो हमारे ऊपर दी गई विदेशियों की गाली है। इसको तिलांजलि करके जल्दी से जल्दी बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ो। अरे सोचते रहोगे, कब तक सोचते रहोगे? हम लोग जैसे भंते कश्यपानंद जी हैं, बौद्ध धर्म में दीक्षित ही नहीं हो गए और आज शिविर पहने हुए हमारे सामने बैठे हैं। एक समय था जब हम बौद्ध बनने के लिए पूरे राजस्थान में घूमते थे, एक बौद्ध भिक्षु हमें नहीं मिलता था। आज 25-25 बौद्ध भिक्षु हमारे देश राजस्थान के अंदर हैं। साथियों, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। ये जो हमारे समता सैनिक दल के सैनिक हैं, इनको एक आह्वान करना चाहता हूं कि इनके दिलों में ये भावना होनी चाहिए। क्या भावना होनी चाहिए? कि मेरा कर्म क्षेत्र है समता सैनिक दल और मेरे दिल की धड़कन है समता सैनिक दल। प्रातः उठ संगायन जाना, समता ध्वज को सैल्यूट लगाना और समता पुरुषों के बलिदानों की गाथाओं को दोहराना और भीमराव के सपनों का भारत देश बनाना और मेरी रगों का रुधिर जय भीम।